भाई मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो नहीं आ रही है पकड़ में इस वक्त। हार्दिक पांड्या ने सीजन के स्टार्टिंग में बोला था 2 से 3 मैचों के बाद जब वो हार रही थी मुंबई की टीम, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मैच हारने के बाद बोला था कि इट्स जस्ट अबाउट 1 गेम, और जैसे ही वो गेम हमें मिलेगा हमारी टीम में इतना बिलीव है कि हम उस रिदम को पकड़ लेंगे और हम डिलीवर करेंगे, ऐसा उनका और उनकी पूरी टीम का मानना था। और कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। किसी भी टीम से ज्यादा अच्छी क्रिकेट इस वक्त जो खेल रही है इस आईपीएल में वो है मुंबई इंडियंस। भाई सारे के सारे उनके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि कवर किए हुए हैं। जितनी भी चीजें हैं, चाहे उनकी बैटिंग हो, बैटिंग में उनके ओपनर्स फॉर्म में है, रायन रिकल्टन यंगस्टर हैं, रोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस है, उनका फॉर्म वापस आ चुका है। मिडिल ऑर्डर में बेहतरीन प्लेयर्स हैं। हार्दिक पांड्या जिस टीम में हो, सूर्य कुमार यादव हो, उसके अलावा भी अगर हम देखें तो नमन धीर जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जिस तरह से मुंबई इंडियंस की बैटिंग ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा रहे हैं। विल जैक्स जो हैं, अगर विकेट जल्दी जाता है तो उनको बैटिंग के लिए ऊपर भेजते हैं, लेकिन अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो उस मोमेंटम को कैरी ऑन करने के लिए वो सूर्य कुमार यादव को मिडिल में भेजते हैं ताकि वो जो मोमेंटम है वो बना रहे और एक अच्छा टारगेट वो दूसरी टीम के लिए सेट कर सकें। बहुत अच्छी टैक्टिक्स हैं। अभी तक जो जा रहा है मुंबई इंडियंस, वो ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 में एब्सोल्युटली वो फिनिश करेंगे और बहुत ज्यादा मजबूत दावेदार हो गए हैं टॉप 2 में फिनिश करने के भी। राजस्थान की ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ना, तो एक चीज जो सबसे पहले पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन कैप्टेंसी। देखिए ये चीज किसी से भी ढकी छुपी नहीं है कि रियान पराग अभी कप्तानी में उस तरह से उनको एक्सपीरियंस नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, शायद उन सभी कैप्टन्स को देखते हुए जो कि बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करते हैं, मैं इस चीज के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करना सही नहीं है। T20 क्रिकेट में एक कैप्टन का बॉलर से लगातार बात करना, उनको प्लान्स उनसे पूछते रहना, अब आप क्या डालना चाहते हो, कैसी फील्ड चाहिए, आपका क्या प्लान है, बैट्समैन को आप क्या जज कर रहे हो, क्या आप उसका माइंडसेट रीड कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपको ये भी करना चाहिए, आप ये भी कर सकते हो। ये सारी चीजें जब तक एक कैप्टन T20 क्रिकेट में नहीं बताएगा, अपने बॉलर्स को इनपुट नहीं देगा, अपने गेम को वो 30 यार्ड सर्कल से रीड नहीं करेगा, कवर मिड ऑफ ऐसी जगह पे मिड ऑन पे खड़ा होना चाहिए कैप्टन को, ऐसा मेरा मानना है। विराट कोहली की भी अगर मैं यहाँ पे कैप्टनसी को लेके आऊँ ना, जो मुझे सबसे ज्यादा अजीब चीज लगती थी उनकी कैप्टनसी में, जब वो कैप्टन थे, खास करके आरसीबी के इंडियन टीम के थे, तब भी वो ऐसा ही करते थे। वो हमेशा लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते थे। आई टोटली गेट दैट कि जो सबसे अच्छा फील्डर हो टीम का उसको बाउंड्री पे फेंस पे होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कैप्टन का जरूरी है इनसाइड 30 यार्ड सर्कल रहना, बॉलर से लगातार कम्युनिकेट करना। नहीं तो होता क्या है कि ये चीज विराट कोहली कैप्टनसी में भी होती थी कि बॉलर को एक, मान लेते हैं एक छक्का पड़ गया, सामने वाले बैट्समैन ने ओवर की पहली बॉल पे मार दिया, अब अभी रियान पराग के साथ भी वही दिख रहा है, वो वहीं पे खड़े हैं डिसअपॉइंटेड फेस लेके कि ओवर की स्टार्टिंग जो है वो गंदी हो गई है। अब उसी जगह कोई बहुत प्रोएक्टिव कैप्टन होगा जो इमोशन से परे है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि पिछली बॉल पे क्या हुआ है, अगर वो सिर्फ आगे का सोचेगा जो उसके हाथ में है अभी, जो ठीक चीजें हो सकती हैं, अगर सिर्फ उनको समझ के वो चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं, पीछे गेम को खींच सकते हैं दूसरी टीम से। ओवर में बॉलर अच्छा कमबैक तब भी कर सकता है, बॉलर को मोटिवेट कर सकते हैं, प्लान्स दे सकते हैं, बट ये सारी चीजें ना रियान पराग की कैप्टनसी में अभी तक मिसिंग लग रही हैं, नहीं है ये सारी चीजें, और इनका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है।
आपको हर मैच में वैभव सूर्यवंशी या और यशस्वी जायसवाल 166 रन का ओपनिंग स्टैंड नहीं देंगे, बैटिंग उस तरह से नहीं क्लिक करेगी हर मैच में। आपको कुछ करना पड़ेगा एज अ कैप्टन जिससे आप सामने वाली टीम को जल्दी आउट कर सको। विकेट बेशक अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन और प्लान्स आप अच्छे और लेके आ सकते थे और मुंबई को कम स्कोर पे रोक सकते थे। अब यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आई मीन राजस्थान का आई थिंक सीजन ये खत्म हो चुका है और अब देखना पड़ेगा। राजस्थान का एक्चुअली मुझे ऑक्शन में बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। उन्होंने हर अच्छे प्लेयर को जाने दिया, चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, और उन्होंने इसके अलावा आई थिंक कुछ स्पिनर यूजी चहल को भी उन्होंने रिटेन नहीं किया। और जो उन्होंने प्लेयर्स लिए हैं नए, वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वरिंदु हसरंगा हर मैच उनके टीम के लिए खेल नहीं रहे हैं। महेश तीक्षणा का उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं है। ओवरसीज प्लेयर्स पे जब आप बहुत ज्यादा बैंक करोगे, और ओवरसीज प्लेयर्स भी जो अच्छे ज्यादा पोटेंट थे वो तो आपने छोड़ दिया। आपने जॉस बटलर को रिटेन नहीं किया, ट्रेंट बोल्ट को रिटेन नहीं किया, जो बहुत जाने माने ये सब प्लेयर्स हैं, आपने इनको रिटेन ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये ऑन द कार्ड्स था। और जोफ्रा आर्चर भी, उनके पास पेस जरूर है, बट हर मैच में वो ज्यादातर मतलब यही हुआ है सीजन में कि उन्होंने 10 की इकोनॉमी के आसपास से रन दिए हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए तो अब ये सीजन खत्म है। मैच में बहुत पीछे हो गई थी राजस्थान रॉयल्स जब पहली इनिंग खत्म हुई थी। 217 रन चेस करना, 218 रन चेस करना कभी भी इजी नहीं होता है। सूर्यवंशी का विकेट जल्दी गिर गया, ये क्रिकेट है। कभी आप 100 करोगे, कभी आप सेकंड बॉल डक पे भी आउट हो जाओगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अब यहाँ से वैभव सूर्यवंशी का कैसा राइज रहता है वो देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर आए। सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे सामने पृथ्वी शॉ का। उस तरह से वो मतलब अपने डेब्यू टेस्ट में 100 मारने के बाद, इतनी एबिलिटी होने के बाद भी इनडिसिप्लिन की वजह से और कुछ और भी जो उनके मसले थे उसकी वजह से वो उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाए अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। आई होप कि वैभव सूर्यवंशी उस तरह से उनका जो करियर का ग्राफ है वो ना रहे और उनके करियर का ग्राफ यहाँ से यहाँ ऊपर जाता ही रहे। सो लेट्स सी कि अभी हार्दिक पांड्या की जो ये मुंबई इंडियंस है ये क्या करती है। मेरे हिसाब से कैप्टनसी भी बहुत अच्छी हो रही है और लक भी फेवर कर रहा है। कैचेस जो हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। पूरी टीम, जो मैंने कहा था ना, सारे बेसिस कवर्ड हैं मुंबई के इस वक्त। उनकी चाहे ओपनिंग जो बॉलिंग में भी है, ट्रेंट बोल्ट हो, दीपक चहर हो, अच्छी खासी स्विंग कराते हैं, नई बॉल को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं। आप बचोगे तो कहाँ बचोगे? दीपक चहर नहीं तो ट्रेंट बोल्ट आउट कर देंगे, ट्रेंट बोल्ट नहीं तो आपको जसप्रीत बुमराह पकड़ लेंगे, कुछ ऐसा ही है। और उसके बाद विकेट टेकिंग जो एबिलिटी हार्दिक पांड्या की, ज्यादातर हर मैच में उन्होंने विकेट लिए हैं। शॉर्ट बॉल उनका स्किट करता है, मुश्किल होता है खेलना। विल जैक्स भी विकेट ले जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और मार्क माई वर्ड दैट मुंबई इंडियंस इज गोइंग टू बी द टीम टू बीट, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या ने कहा था कुछ वैसा ही हो रहा है। क्लिक कर गई है ये साइड और अब इसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। सो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप वॉचिंग क्रिक चिन म्यूजिक। थैंक यू।